रहे हैं कि अगर मुसलमान हमको धोखे से भैंसा खिलाएगा तो हमारे हिंदू भाई भी धोखे से सुअर खिलाएंगे उनको। जाके झूठा मतलब गुमराह कह के पियाई। अभी तक तो नहीं लिख रहा, अभी तक तो नहीं लिखा। 2011 का बना नियम है, ये लागू हो गया तो बुरा हो गया। सवाल विपक्ष से हम पूछ रहे हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ नाम पता छिपाने के पक्ष में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये कौन सा फरमान कि अब जो है जो फल और तमाम जो दुकानदारों को जाति धर्म में बांटा जा रहा है, इस तरीके की बातें हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपको। सोल न्यूज के सभी दर्शकों को जय सुहेल देव, हर हर महादेव। अच्छा, सावन का महीना शुरू हो गया है जी, और साथ ही एक विवाद भी। क्या विवाद? अरे अभी मुजफ्फरनगर में जो ऐलान हुआ है कि तो जो दुकानें खोल रखे हैं उस पर तमाम अपना नाम लिखना है। जैसे अगर मुस्लिम दुकान की फल खोल रहा है तो उस पर आरिफ फल, तो तमाम जो उनके नाम से होना चाहिए वो दुकान जो कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ेगी। हमें एक चीज समझ में नहीं आता भैया कि ये विपक्ष जो है वो नाम छिपाने के चक्कर में क्यों रहता है, नाम और जाति और धर्म छिपाने के चक्कर में क्यों रहता है, उसके पक्ष में क्यों रहता है। नाम और जाति और धर्म बताना गुनाह है क्या? ये तो अच्छी बात है। हम कह रहे हैं, एक उदाहरण लीजिए कि मेरा नाम मान लीजिए आनंद तिवारी उर्फ राजू तिवारी है, तो मेरी दुकान है मान लीजिए आनंद तिवारी फल विक्रेता। इसमें क्या बुरा है? इसको लिख के टांगने में क्या गलत है? घर के सामने लोग नाम डालते हैं ना, रहमान, फलाने, सुरेश, सतीश, घर के सामने नेम प्लेट लगाते हैं लोग, तब तो बुरा नहीं लगता है। दुकान पे बड़ा बड़ा बोर्ड लगाते हैं, समझला, कि दुर्रानी बिरयानी कार्नर। नहीं तो ये सुनिए, एमन का बुरा हो? नहीं, ये विपक्ष जो कह रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है और इसको इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है हमारा देश जो है सभी जाति धर्म के मानने वाले लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के लोग जो है वो मुस्लिम धर्म का जो दुकान खोला है उस पर से कोई सामान नहीं लेंगे। तो आखिरकार उस पर नाम इसको जबरी थोपा जा रहा है ना। विपक्ष के पास मुद्दे तो है नहीं, विपक्ष के पास कुछ लड़ने के लिए है नहीं। अभी झूठ झपाट बोल के संविधान का डर देख के पब्लिक को गुमराह करके 2-4 सीट बढ़ गई तो उतने में ही उतरा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये तो जबरी बनाया जा रहा है ना। हमारा मन होगा, अगर मान लीजिए कोई मुसलमान है, उस मुसलमान का नाम कोई एक नाम ले लेते हैं, मान लीजिए रहमान है, तो रहमान जूस कार्नर लिखना पड़ेगा। क्या दिक्कत है? जेके वहां अगर नहीं लिखेगा तो एक मतलब जाके झूठा मतलब गुमराह कह के पियाई। अभी तक तो नहीं तो नहीं लिखा, काहे नहीं लिखा जाता? 2011 में देखिए, सुनिए, दुकान बड़ी बड़ी जो दुकान है, जो बड़ी बड़ी दुकान है उनके नाम लिखा जाता था, लेकिन जो रास्तों पर लगा रहे हैं, फुटपाथ पे लगा रहे हैं, अब उनका भी क्यों लिखा जाए? सुन लीजिए, तब ना हम बता रहे हैं कि क्यों सही है। 2011 में ये सरकारें नहीं थी ना, ये सरकारें तो थी नहीं, ये 2011 में नियम बनाया गया था, उन्हीं लोगों की सरकारों ने बनाया था, उन लोगों की सरकार थी ना विपक्ष की। 2011 का बना नियम है, ये लागू हो गया तो बुरा हो गया, लागू हो गया तो बुरा हो गया। 2011 में ये नियम बनाई थी उस समय की सरकारों ने कि हर व्यक्ति अपने फर्म पे अपना नाम सहित और जो चीज बेच रहा है वो लिखेगा, ताकि क्लियर हो सके जनता को कि कौन है क्या बेच रहा है। ये 2011 का नियम है और अब लागू हो गया तो विपक्ष के पास मुद्दा तो है नहीं। हम कह रहे हैं, एक सवाल विपक्ष से हम पूछ रहे हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ नाम पता छिपाने के पक्ष में क्यों रहते हैं? बताया जाता है स्कूल में, हम अपने बच्चे का जाएंगे नाम लिखवाने तो प्रिंसिपल पूछेगा, हम भी पूछते हैं, हमारा भी विद्यालय है, हम पूछते हैं क्या नाम है, तो कहते हैं जी हमारा नाम सुहेल खान है। अच्छा, बच्चे का नाम आरिफ है, अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र है। बच्चे का नाम राजन है। ये नियम महाराज है, नाम पता बताना छिपाना अपराध है। नाम पता बताना पड़ेगा आधार से। ये अभी क्यों जो ये कहा गया ना कि 2011 नहीं, ठीक है, वो 2011 का नियम था, सब वो ठीक है, लेकिन मुजफ्फरनगर के उस रास्ते में ये बातें कही जा रही है जिस समय कांवड़ जो के लिए नहीं है, ये एक जगह के लिए नहीं है, ये
ये जो है अभी मुजफ्फरनगर के लिए था, इसके बाद जो है अभी काशी में भी अभी इस तरीके की खबर आ रही है कि नहीं आप जो है वाराणसी पे है, कांवड़ मार्ग पे, कांवड़ मार्ग पे। तो आखिरकार कांवड़ ही मार्ग पर क्यों? अगर ऐसा करना है तो सबको पूरा वो जगह है कांवड़। हम बता रहे हैं ना आपको, पहले लॉजिक समझिए। हम बता रहे हैं कुछ लोग ऐसी संगठन हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही काम है, एक ही काम है खुराफात, खुराफात करना। जैसे बकरा काटेंगे तो हड्डी फेंक देंगे पड़ोसी के खेत में, विवाद के लिए। उन लोगों को रोकने के लिए ये है। और अगर कोई ये कहे कि ये इसलिए है कि उनके मुसलमानों के दुकान पे कोई न जाए, तो जिसको जाना होगा उसको डंडा लेके खड़ा होके कोई वहां मना नहीं कर रहा है। तो ये तब कहा जाता जब हम 2 सिपाही लगा देते एक मुसलमान की दुकान के सामने कि डंडा लेके यहीं बैठे रहो पिकेट पे, अगर कोई ग्राहक कांवड़ वाला जाएगा तो डंडा से जो है दुकानदार को अंदर भगा देना, डंडा पीट के, और इसको भगा देना, खाने मत देना। ये तो नहीं ना कहा गया है। तो फिर विपक्ष के पास मुद्दा विहीन विपक्ष है, मुद्दा है नहीं, यही सब खुरापात है, उन्हीं का बनाया हुआ है, ये उन्हीं विपक्षों का 2011 का बनाया हुआ नियम ये है। हम 2011 हमको खूब याद है। नहीं, नियम ठीक है, आपने बनाया ठीक है, लेकिन आखिरकार इस तरीके की अगर बातें होंगी तो जो कांवड़ लेकर जाएगा और वो देखेगा, आपको लगता है, यकीन है आपको कि उस दुकान पर जाएगा? जनता में कोई बेमनस्ता नहीं है, न जनता में इसका कोई सोच है, न जनता में इसका कोई विचार है। नाम रहेगा, नहीं नाम रहेगा तो नाम रहेगा तो ये होगा। अगर नाम नहीं रहता तो जाता आसानी से लेता और हंसी खुशी लेता। हम कह रहे हैं ना कि मान लीजिए कोई मुसलमान है और उसका बैसड़ो ढाबा चला रहा है, वो शुद्ध शाकाहारी खाना वो बेच रहा है, और वो अगर मुसलमान है और तो उसके यहाँ जो कर्मचारी हैं वो हिंदू होते हैं, और अगर कोई हिंदू है ढाबा चला रहा है कुछ, तो कुछ कर्मचारी उसके यहाँ भी मुसलमान होते हैं। तो इस यहीं ये भेदभाव खत्म हो गया। हम बताइए, हमको बताइए, ठीक है हमने अपना नाम लिख दिया कि आनंद तिवारी बैसड़ो ढाबा, और हमारा रोटी बेलने वाला मियाँ है, ये इसको तो सरकार ने रोका नहीं कि तुम्हारा रोटी बेलेगा जो वो मियाँ नहीं रहेगा। रोका किसी ने नहीं। तो फिर सिर्फ ये एक मिनट, ये सिर्फ और सिर्फ वाहियात है, विपक्ष का खुराफात है। इसको भावना को समझेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जिसकी दुकानें हैं उस दुकानों पे बोर्ड लगना चाहिए, और बोर्ड नहीं फलाने फल वाला बोर्ड ही लगना क्यों चाहिए? अगर उसको चाहिए, अगर मान लीजिए आपको चाहिए कि नहीं इनका डिटेल रहे, तो आप डिटेल पेपर बनवाइए, उसमें इंगित करवाइए और जमा करवाता है। नगर निगम जो है ना, नगर निगम देता है, नगर निगम का भी नगर निगम, लेकिन वो इतना छोटा सा होता है, वो इतना छोटा सा विजिटिंग कार्ड की तरह नगर निगम देता है। नाम और दुकान और ठेला है, खुमचा है जो है, उसको इसी समय पहले से है, उसको इसी पहले से है, उसको इसी सावन के महीने में प्रदर्शित करना क्या क्यों जरूरी पड़ गया इतना? अरे भाई आप नहीं समझ रहे हैं, पहले का नियम है ये। और यहाँ पे जब पूरे साजिश के तहत जब कुछ घटनाएं समझ में आई, साजिश के तहत कुछ घटनाएं ऐसी खुल के आई कि कुछ लोग इस विचार के हो गए हैं कि वो जानबूझ के किसी भी धर्म पे, हम कह रहे हैं कि अगर मुसलमान हमको धोखे से भैंसा खिलाएगा तो हमारे हिंदू भाई भी धोखे से सूअर खिलाएंगे उनको। ये बात बिगड़ती चली जाएगी। बात को समझिए, ये उस लिए नहीं है, ये नियम उसी विपक्षी सरकारों ने 2011 में बनाया था, उसी पे अमल हो गया तो अब उनको बुरा लग रहा है। सारे जो तमाम ऐसे नियम जो अमल हुए, लागू हुए हैं, ये बनाया विपक्ष का ही है। जब हम लोग कर रहे हैं तो अब उनको बुरा लग रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है, इसका मैं समर्थन करता हूं। मुजफ्फरनगर के बाद अब जो है वाराणसी में भी इस तरीके की बात हर जगह होना चाहिए सर, मेरी पहचान होनी चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए, मेरी पहचान होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, क्या बेचता हूँ। मैं कहा अगर इसमें उद्देश्य रोकना होता तो इसको इस तरह से रोक देते, एक ऐलान कर देते कि मुसलमानों के यहाँ से कुछ मत खरीदो। सरकार की ये मंशा नहीं है, सरकार के ऊपर विपक्ष का ये, सरकार क्यों कहेगी कि नहीं आप कुछ मत खरीदो? लोग कह रहे हैं ना, अभी कुछ लोग संगठन के लोग कह रहे हैं कि नहीं जो है आप दुकान खोले तो उस पर भगवा झंडा भी लहरा है। ये कौन सा लॉजिक है? देखिए हम बताएं, झंडा झुंडी जो भी ये सब बातें हैं, इससे हम लोग ऊपर हैं। हम लोग राजनीतिक दल है ना, वो पब्लिक जो कर रही है वो बजरंगबली का झंडा लगाए, हनुमान चालीसा पढ़े, कोई कुरान पढ़े, कोई, उससे नहीं मतलब है हमारा मतलब इन नियम कानून से है। और ये कोई भी गलत कानून नहीं है। मैं विपक्ष को फिर कह रहा हूं कि आप लोग कतई नाम छिपाने और पता छिपाने और पहचान छिपाने वालों के पक्ष में ना जाइए। खुल के सब लोग आइए, दूध का दूध और पानी का पानी रहे। मैं आनंद हूं तो आनंद रहूंगा, आप रहमान है तो रहमान रहेंगे। जी, बात खत्म।
अगर इस तरीके की बातें होती है तो तमाम जो पेट्रोल और डीजल आते हैं वो तो मुस्लिम कंट्री से ही आते हैं। उन लोगों को तो नहीं बुरा लगेगा ना, वो ये एक निचले स्तर की सोच है ना, ये ऊपर नहीं जाता है इसका। आज भी ईरान का संबंध हमारे भारत से कितना बढ़िया है। वहां उस लेवल पे नहीं, ये छोटे लेवल पे है राजनीति कर रही है। ये सपा कर रही है अलगाव की बात, ओवैसी कर रहे हैं अलगाव की बात, मायावती कर रही है अलगाव की बात, चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं अलगाव की बात। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो कभी नहीं करते अलगाव की बात। भाजपा भी नहीं करती, कभी नहीं करती। भाजपा तो चिल्ला चिल्ला के कहती है सबका साथ सबका विकास। कैसे हम मान लें भाई साहब, कोई अलगाव की बात नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष अलगाव की बात करता है। मुसलमानों को डरा के धमका के उनको गुमराह करके अलगाव की बात विपक्ष करता है। अभी हिंदू मुस्लिम की बात तो भाजपा ही कर रही थी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष। भाजपा सबका साथ सबका विकास कहती है। हिंदू मुस्लिम की बात ये छोटे दल और ये क्षेत्रीय दल जो है और ये जो मुसलमानों को लेके उनको गुमराह करके चलने वाले लोग, ये अलगाव वाली बात करते हैं। आपको अगर ऐसा तो वायरल होता है भाजपा के लोगों का, भाजपा के नेताओं का, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, इस तरीके से वायरल होता है इन लोगों का, और आप कह रहे हैं कि नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ही एक वायरल और हुआ था, उसको तो आप कभी नहीं कहेंगे कि जिस दिन ईद रहती है उस दिन उनके घर खाना नहीं बनता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था। कहाँ से इसमें अलगाव की बात है? ये तो प्रेम की बात है कि ईद बकरीद पे मुसलमानों में खाना पीना रहना, ऐसा कुछ नहीं है। अलगाव की बात भाजपा कभी नहीं करती। भाजपा सबका साथ सबका विकास पे चलती है और यही नारा बुलंद करती है, और हम लोग भी यही नारा चिल्लाते हैं जी। मतलब आपके हिसाब से जो बोर्ड इस समय लग रहा है वो सही है? पहचान सबकी रहनी चाहिए। हाँ, सब जो भी दुकान है, रोड पे जो भी शोरूम है, बड़े बड़े जो भी कारपोरेट हैं, सबका नाम सब। अब रिलायंस तो लिखा नहीं था, रिलायंस धीरू भाई अंबानी, रिलायंस अनिल अंबानी। अब वो कहें कि हमार नाम कहें लिखला, हमार जे दुश्मन हुई हमारे दुकानी से सामान न ले, हमार नाम हटा दा, जे हमार विरोधी हुई हमारे दुकानी से, ऐसे चली। नियम तो नियम, ये बहुत अच्छी बात है। होता है ना जैसे प्रकाश पेट्रोल पंप, नहीं वो तो लग रहा है प्रकाश के पेट्रोल पंप पर हम तेल ना भराई, हमार नाम लिख देबा तो वो हमार विरोधी है, फलाने फलाने वो तेल भरावे ना है। ई कौन बात भाई? ई है कुल राजनीति है। और विपक्ष का दो और बता दे, ये जो नियम है, ये जो चाल लागू है, ये नियम बनाया गया उन्हीं सरकारों का था। ये 2011 का बनाया गया नियम है कि हर दुकान पे, हर ठेला पे, लागू हुआ है राजनीति पे नाम और वो पहचान लिखा रहना चाहिए। तो ये मतलब जो लागू हो रहा है अभी ये राजनीति है? ये राजनीति नहीं है, एक नियम है, ये सुरक्षा व्यवस्था है, ये शांति व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था है, ये पहचान व्यवस्था है। इसको राजनीति से ना जोड़ा। परमानेंट जो दुकानें थी उन पर लगता था तो चलिए ठीक है, वो तो लोग लिखते थे, लेकिन अब जो ठेला लगा रहा है, ठेला पर बोर्ड, और जो सर पे टोकरी लेके बेच रहा है उस पर भी उसको भी लिखना। आप सोल न्यूज के हैं ना, पत्रकार हैं, सब जानता है कि सोल न्यूज आपका है, आप सोल न्यूज के मुख्य संपादक हैं। लेकिन आप अभी जाएंगे सचिवालय में ना तो नहीं हलने देंगे आपको। सब जानेंगे तब भी नहीं हल, कहेंगे आधार कार्ड लेके आइए। नियम होता है, नियम से ही रहना पड़ता है जी। तो आधार कार्ड होगा सबके पास? सबके पास, ये तो पता है ना, आधार आपका होगा, आप सोल न्यूज के हैं। लेकिन वहां मौके पे अगर नहीं रहेगा तो नहीं जाने देंगे। मौके पे रहना चाहिए हार्ड कॉपी, जबकि पहचान ओरिजिनल है आपकी, लेकिन अंदर नहीं हलने देंगे। मतलब हम अब जो है आधार कार्ड अब गले में लटका के बड़ा बोर्ड बना के घूमे कि नहीं, हमारा नाम फलाना है और हम यही है। आधार कार्ड छोटा सा है, जेब में रखिए। तो जब मांगेंगे आपको जरूरत पड़ेगी, आप मांगेंगे कि दिखाओ आधार कार्ड, तो हम दिखा देंगे। हाँ, तो कोई जरूरी थोड़ा कि गले में लटका के हम घूमते फिरे लीजिए भाई हमारा आधार कार्ड। मांगेंगे तो दिखा देंगे ना। तो ये तो वहाँ संभव है जहाँ पे कागज मांगा जाता है। लेकिन दुकानों पे घूम घूम के कोई नहीं मांगेगा। वो सीधे यही कहेगा कि नाम पहचान अपना लगा लो, आप कौन हो, कहाँ के हो। वो सीधे वो नियम होता है। ये नगर निगम भी करता है, विकास प्राधिकरण भी करता है। कोई प्राधिकरण हो, कोई सरकार का विभाग हो, हर जगह नाम पहचान बताना पड़ता है। हाँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, नाम पहचान बताना कोई गुनाह, कोई अपराध नहीं है। मतलब आनंद तिवारी जी कह रहे हैं कि मतलब जो ये सारी चीजें हो रही है वो सही है, एकदम सही है। नाम पहचान सबका रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। चलिए हमारे साथ आनंद तिवारी जी थे, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं। तमाम मुद्दों पर बातें हुई। कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।